अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मोहम्मद आसिम अल मेज़ान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है करंट मार्केट सिचुएशन ऑफ बैरियर टाउन कराची। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जिनकी मुझे कॉल्स आती हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एक ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, वो उस पर फिर आज डिस्कस करेंगे और उनकी तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो मार्केट में लोग हमसे पूछते हैं कि ये बताएं आसिम साहब के मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। और ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है जो कि हर क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ही शुरू करता है मुझसे कन्वर्सेशन कि मार्केट की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, करंट सिचुएशन है, वो क्या है। और इसमें हमें दूसरा क्वेश्चन जो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछने में आया है वो ये है कि बैरियर टाउन कराची में हमें किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं है। और अगर बैरियर में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, ये तीसरा क्वेश्चन है लोगों की तरफ से कि अगर हम बैरियर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने अरसे बाद हमें ये प्रॉफिट मिल जाएगा। और बैरियर में हॉट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, वो कौन से ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए करंटली। तो अब हम वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो मार्केट में अभी प्रॉपर्टीज़ की कीमत डाउन जा रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 6 मंथ्स के हवाले से। इसकी कुछ वजूहात है कि क्यों डाउन जा रही हैं। वो वजूहात को हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बैरियर 2 नूरियाबाद बनने जा रहा है और ये एक बैरियर की कह लें कि काफ़ी अरसे से 2-3 महीने से खबर चल रही है। बैरियर में एक रूमर्स कह सकते हैं आप इसे, लेकिन ये अथेंटिक न्यूज़ है। बैरिया से अगर हम हैदराबाद की तरफ जाएं तो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के फासले पे बैरिया 2 नूरियाबाद के नाम से ये जगह इन्होंने एलोकेट की है और यहाँ पे बड़ा तेज़ी से काम भी चल रहा है और ज़मीन को फ्लैट कर रहे हैं और काफ़ी मशीनरी वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी काम करते हुए। इसको लॉन्च करने बैरिया मैनेजमेंट इसको लॉन्च करने जा रही है, लेकिन लॉन्चिंग डेट अभी अनाउंस नहीं की। और ये भी बैरिया में किसी को भी किसी डीलर को किसी को भी नहीं मालूम कि लॉन्चिंग डेट ये क्या रखते हैं, लेकिन इन्होंने लॉन्च लाजमी करना है। इतने बड़े पैमाने पे ये तैयारियां हो रही हैं और लॉन्चिंग डेट के बारे में बिल्कुल खामोशी है। अच्छा, क्लाइंट्स भी इसी बैरियर 2 नूरियाबाद के हवाले से वेट कर रहे हैं। और दूसरी जो वजह है जो प्राइसेस डाउन होने की वजह से बैरियर टाउन पेशावर, वहाँ बैरियर ने अपना हेड ऑफिस बना लिया है बैरियर टाउन पेशावर में, लेकिन अभी बाकायदा तौर पे बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च वो भी होना है। इसकी भी लॉन्चिंग डेट को अभी अनाउंस नहीं किया गया। और तीसरी मेन जो वजह है वो ईद उल अज़हा है। ठीक है, 1 महीने 3 दिन बाद ये बड़ी ईद आ रही है। तो बड़ी पे प्रीवियसली 2-3-4 साल का अगर हम डाटा लें, कंपेयर करें तो बड़ी ईद से 1-1.5 महीना पहले मार्केट थोड़ी सी डिप खाती है, डाउन होती है। लोगों की सारी तवज्जो ईद पे मरकूज होती है। जारी बात है कि इस्लामी इवेंट है, तो आफ्टर ईद इसके बाद 9-10 मुहर्रम के 2 से 3 दिन होते हैं जो उसके जो इस्लामी इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस्लामी इवेंट कोई नहीं होता, इसलिए मार्केट स्मूथ चलती है, आगे अच्छे तरीके से वर्किंग होती है और बायर और सेलर दोनों मार्केट में मौजूद होते हैं और मार्केट अप होती है। लेकिन अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन प्राइस के हवाले से देखें तो वो डाउन है। दूसरा क्वेश्चन जो क्लाइंट करते हैं कि हमें इस टाइम करंटली बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल करनी चाहिए जी। मार्केट में प्राइसेस लो हैं, हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें, उनमें विलाज आ जाते हैं, उनमें प्लॉट्स आ जाते हैं, उनमें अपार्टमेंट 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट आ जाते हैं और उनमें और सारी बैरिया के होम्स आ जाते हैं। तो ये हमें अच्छी प्राइस पे मिल रही हैं। अगर यही प्राइस आज से 6 महीने 8 महीने पहले देखते तो 30-40-50 लाख रुपए का डिफरेंस था विलास के हवाले से और प्लाट्स में भी 20-30 लाख रुपए का डिफरेंस था।
लेकिन चूंकि मार्केट में ये 2 3 4 जो वजूहात मैंने पहले बताई हैं, मार्केट डाउन, प्राइसेस कुछ डाउन है, तो इस वजह से अभी इट्स टाइम, राइट टाइम टू बाय। अभी ही परचेजिंग का टाइम है, हमें परचेज करनी चाहिए। रेट्स बहुत लो चल रहे हैं, चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं और ट्रांसफ़र में भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, सेलर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो बिल्कुल जी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं इस टाइम अपने हर क्लाइंट को ये कहता हूँ कि इट्स राइट टाइम टू बाय नाउ। ईद के बाद मार्केट उठनी है, मार्केट तेज़ होगी और फिर यही चीज़ें जो अभी हम लेंगे 5-7 लाख रुपए के डिफरेंस में ये सेल भी हो जाएंगी और हमें इतना प्रॉफिट भी दे जाएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन जो क्लाइंट मोस्टली करते हैं कि हमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट कितने अरसे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लाइंट बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और ये हर क्लाइंट ये गुमान करता है कि आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले ही लम्हे हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपर्टी के हवाले से एक रूल कह लें, एक मुहावरा कह लें कि प्रॉपर्टी सेक्टर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर क्लाइंट को भी और हर डीलर्स को भी बताना चाहिए अपने क्लाइंट्स को कि प्रॉपर्टी खरीद कर हमेशा अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये कभी भी ऐसा नहीं होता। बैरियर टाउन, आउट ऑफ बैरियर टाउन भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे DHA वगैरह और बहुत सारी सोसाइटीज़ में, तो आपको फ़ौरन कोई भी प्रॉपर्टी विद इन 2-3 डेज, विद इन वीक प्रॉफिट नहीं देती। हाँ, जैक लग जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मेनली प्रैक्टिस ऐसे नहीं है। तो प्रॉपर्टी हमेशा खरीद के इंतज़ार करना होता है अच्छे वक्त का। और अच्छा वक्त कितना होता है और होना चाहिए कि कितना हम अच्छे वक्त का कितना की वेट करें, तो ये हालात पे डिपेंड करता है। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। मुल्क की इकॉनमी आ जाती है, उसके बाद बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारे अवामल हैं। लेकिन ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। ये टाइम 4 से 6 महीने भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। लेकिन बैरियर टाउन की अगर बात करें तो बैरियर में यहाँ हर 6 महीने बाद ट्रेंड चेंज होता है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज जो बड़ी हॉट चल रही होती है 6 महीने बाद वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है और दूसरी प्रॉपर्टीज दूसरे % हॉट कैटेगरी में आ जाती हैं, उनकी सेल परचेज तेज हो जाती है। जो पहले हॉट कैटेगरी में चल रही होती है प्रॉपर्टी वो थोड़ी सी डिप खा जाती है। और ये बैरियर में 4 से 6 महीने में ये एक वेव आती है और लाजमी ये पिछले 7-8 साल से बैरियर टाउन कराची में ऐसा ही हो रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं और इन्हीं अप्स एंड डाउन में सेलर और बायर को अच्छा प्रॉफिट, सेलर को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, बायर को अच्छी कीमतों में चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमारा इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे बैरियर टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन प्रीसेट में हमें करनी चाहिए, किन सेक्टर्स में हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्लाइंट्स ये कहना चाह रही है, पूछना चाह रहे होते हैं कि हॉट प्रीसेट्स कौन से हैं, हॉट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जो इस टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी कीमत में हमें मिल जाए और 4-5-6 महीने अगर हम उसे रखते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो उसमें अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है तो 2 चीज़ें मैं विलास के हवाले से और प्लॉट्स के हवाले से बताता हूँ कि विला यहाँ पे इस टाइम विला की सेल परचेस में थोड़ी तेज़ी देखने में आई है और 125 स्क्वायर यार्ड के होम्स उनको बोलते हैं जो बैरिया ने खुद बनाए हैं, यानी कि पूरा पैकेज बैरिया देता है, बना बनाया घर बना के देता है, उन्हें बैरिया होम्स बोलते हैं। तो 125 के यहाँ पे आपको 1,60,00,000 रुपए की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं और 185 और 190 तक भी जाते हैं। इकबाल विला की बात कर रहा हूँ, 190 195 की रेंज में इकबाल विला भी, और इकबाल विला 2 करोड़ से नीचे आया है। ये आज से 3-4 माह पहले 2 करोड़ तक इनकी प्राइसेस चल रही थी। अभी 93-94-95 की रेंज में आपको विद की के साथ इकबाल विला मिल जाता है। और अगर 125 की मिनिमम आप बात करें तो 1,60,00,000 में भी विला 11B में मिल जाता है। 200 गज के बैरिया होम्स जैसे कायद विला हो गया, 10A के विलाज हो गए, 11A के विलाज हो गए, प्रीसेंट 31 और 27 के विलाज, ये हमें मिनिमम 2,05,00,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम और 2,70-75 की रेंज तक चले जाते हैं। लेकिन यही विलाज आज से 3-4 माह पहले
अगर इनकी प्राइसेस देखी जाए तो ये हमें मिल जाते थे 2-10, 2-15, लेकिन अभी प्राइसेस में 5 से 10 लाख का फ्लक्चुएशन आई है, डिप आया है, तो इसलिए ये 2-5, 2-4, 2 करोड़ 4, 2 करोड़ 5 लाख रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। स्पोर्ट सिटी विला की बात करें 350 गज के विलास की, तो 2 करोड़ 40-45 की रेंज में मिनिमम आपको ये मिल जाएगा विदाउट की। मैं वो विलास की बात कर रहा हूँ जो रेडी हैं, जो ग्रे स्ट्रक्चर नहीं है। और पैराडाइज 500 स्क्वायर यार्ड के विलास की अगर बात करें तो ये तकरीबन आपको 6 करोड़ से स्टार्ट होकर 6.5 करोड़ में की के साथ मिल जाते हैं। और अगर विदाउट की सब बात करें तो यही 10-15 लाख और कम हो जाएंगे, तकरीबन 5 करोड़ 80, 5 करोड़ 85 से ये स्टार्ट होके आगे 6 करोड़ तक चल जाते हैं। अब प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। 125 स्क्वायर यार्ड जो वेरिया के इस टाइम सबसे मिनिमम कैटेगरी है, 5 मरला प्लॉट जिसे बोलते हैं, 125 के प्लॉट 40 लाख रुपए की रेंज में इस टाइम आपको सबसे सस्ता प्लॉट मिल जाता है रिसेंट 23 के अंदर। 250 की बात करें तो ये 60 लाख रुपए, मिनिमम 60 लाख रुपए से स्टार्ट होके आगे ऑनवर्ड चलता है। और 500 स्क्वायर यार्ड की अगर प्लॉट की कैटेगरी की बात करें तो यही प्लॉट हमें 75 लाख रुपए में प्रीसेंट देती, जो बैरिया में क्रिकेट स्टेडियम उसके बिल्कुल साथ ये प्रीसेंट है, उसमें हमें 75 लाख रुपए में प्रीसेंट देती, इसमें 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। तो बैरिया टाउन कराची की न्यूएस्ट अपडेट के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया। अल्लाह हाफिज़।